हेलो डियर पेरेंट्स। हम लोग 4 भाई बहन हुआ करते थे और जब हमारा बर्थडे आता था ना तो ऐसा कोई विशेष खास कुछ नहीं हुआ करता था उस ज़माने में। मुझे याद है हमारे मम्मी पापा हमारे माथे पे तिलक लगाते थे, स्कूल में चॉकलेट्स बढ़ती थी, अच्छा खाना बनता था घर पे, बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वादों की झोली भर दिया करते थे और हम बहुत खुश रहते थे क्योंकि हमें बहुत प्यार मिलता था। इसके अलावा हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं हुआ करती थी दोस्तों। और आज जब हम पेरेंट्स को देखती हूँ मैं, 1-2 बच्चे होते हैं और जब उनका बर्थडे आता है तो जैसे उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क आ जाता है, एक चुनौती आ जाती है कि बच्चे का बर्थडे हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करना है ताकि बच्चा बहुत खुश रहे, उसका बर्थडे यादगार रहे। और उनके लिए स्टेटस सिंबल भी तो रहता है कि उन्होंने अपने बच्चे का बर्थडे कितना ज़बरदस्त तरीके से मनाया है। तो कैसा केक होगा, कैसे पार्टी करेंगे, क्या गिफ्ट देंगे बच्चे को, और ये सारी चीज़ें सोचते हैं। और बच्चे को भी पता है कि मेरा बर्थडे तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, तो बच्चे के मन में भी यही भावना रहती है कि मुझे क्या मिलने वाला है, मेरी बर्थडे पे मेरे फ्रेंड्स आएंगे, उनके सामने मुझे बताना है कि मैं कितना ज़बरदस्त तरीके से मेरा बर्थडे हो रहा है। ये सारी बातें उसके अंदर में रहती है। तो माय डियर पेरेंट्स, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आप बच्चे के अंदर में एक्सपेक्टेशंस को कितना बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर में ये भावना कितनी ज़्यादा हो रही है कि मुझे मिल रहा है, मुझे चाहिए, मुझे लेना है, मुझे मिलने वाला है। मतलब रिसीविंग मोड में आप बच्चे को ले आते हैं और इसका उसके साइकोलॉजी पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है। बहुत साइड इफ़ेक्ट्स है दोस्तों इसके। कहीं ना कहीं एक तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करना सीख जाता है और जब उसकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उसको गिफ्ट या उसकी पार्टी अरेंज नहीं होती है तो वो ज़िद्दी बन जाता है कि अरे मेरा तो ऐसा होना ही चाहिए, आपने ऐसा कैसे नहीं किया। उसे गुस्सा आता है और उसे वो डिमांडिंग हो जाता है कि उसे लगता है कि उसकी डिमांड वो करने लग जाता है कि नहीं मुझे तो ऐसा ही चाहिए, ऐसा कैसे नहीं मुझे मिल रहा है। या फिर मायूस हो जाता है, सेल्फिश हो जाता है कि मतलब सारी चीज़ें उसके साथ में ये होती है। और वो इसलिए होता है, ये सारी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि जब वो छोटा रहता है, जब वो 5 साल का है, तब आपने पार्टी दी 2000 की, गिफ्ट दिया उसे 2000 का, पार्टी दी 10,000 रुपये की। तो जब वो 10 साल का होता है तो चाहता है कि उसे 5,000 का गिफ्ट मिले और पार्टी 25,000 की हो। और जब 15 ईयर्स का होता है दोस्तों तो उसे ऐसा लगने लगता है कि उसे तो आईफोन ही चाहिए या फिर बाइक मिल जाना चाहिए और पार्टी तो बहुत ऑब्वियसली 1 लाख रुपए तक तो जाना ही चाहिए। इस तरह के उसके एक्सपेक्टेशंस और ये सारी चीज़ें, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स होने लग जाते हैं। तो दोस्तों आप इस बात को कभी भी ध्यान रखिए कि बच्चे का जो बर्थडे है ना वो बहुत यादगार होता है उसके लिए। वह उस यादों को अपने जीवन में, अपने जहन में ज़िंदगी भर समेट के रखता है। तो उस दिन बच्चे को आप गिवर बनाइए, ना कि रिसीवर बनाइए। उसे देना सिखाइए। उस दिन उसे किसी अनाथ आश्रम में, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अनाथ है, उनको खाने को नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं है, चप्पल नहीं है, जिनके पास में स्टेशनरी नहीं है पढ़ने के लिए, आप वहाँ जाके बच्चे के हाथ से वो सारे सामान उनसे दिलवाइए। इसके अलावा आप वृद्धाश्रम में जाइए, वहाँ पे खाना खिलाइए। आप अंधाश्रम में जाइए, वहाँ पे बच्चों को जो बहुत सारे मंदबुद्धि बच्चे, अंधे बच्चे, उनके लिए कुछ कीजिए। और बच्चों को इससे क्या होगा, ये सारी यादें उनके जीवन में हमेशा रहेंगी और उसे लगेगा कि कहीं ना कहीं वो कितना ब्लेस्ड है। वो आपके लिए ग्रेटिट्यूड से भर जाएगा, भगवान के लिए ग्रेटिट्यूड से भर जाएगा कि मुझे कितना कुछ प्रचुर मात्रा में मिला है। आज इन गरीब बच्चों के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। उसमें हमदर्दी, उसमें इंसानियत, उसमें हम्बलनेस, उसमें पोलाइटनेस, कितने सारे गुण उसके अंदर में उस एक दिन की वजह से आने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप अपने बच्चों को अपने बर्थडे के दिन गिवर बनाइए, ना कि रिसीवर। इसके अलावा मैं जब भी बच्चे का बर्थडे आता है, घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनका आशीर्वाद उन्हें ज़रूर दिलाएं, उनके माथे पे हाथ फिरवाएं। और अगर घर पे नहीं रहते हैं तो फ़ोन करके आप उन्हें फ़ोन पे उनका आशीर्वाद लेने के लिए कहिए। इससे बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना बच्चे सीखेंगे। उनके मन में ये भावना उत्पन्न होंगी
कि बड़े बुजुर्गों का होना और उनका आशीर्वाद मिलने से वह जीवन में हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप जहाँ पे भी अपने जिस भी भगवान को मानते हैं या जिस भी मंदिर में आप जाते हैं, वहाँ पे बर्थडे के दिन बच्चों को ज़रूर ले जाइए, ताकि उन्हें भगवान के संस्कार, भगवान के मंदिर में जाने के संस्कार पड़े और उन्हें लगेगा कि कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्हें हमेशा भगवान की मदद मिलती है और हमेशा वो भगवान की मदद से और भगवान के ब्लेस्ड आशीर्वाद से वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप बच्चे के बर्थडे के दिन करेंगे ना, तो बच्चे के अंदर में ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हमेशा के लिए उन्हें याद रहेगी कि वो बचपन में कैसे किया करता था, और ये सारी चीज़ें वह आगे भी करेगा और उसे ये चीज़ें करने के लिए हमेशा प्रेरणा मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आप अपने बच्चों का बर्थडे इस तरह से मनाइए। तो अब इसके बाद में अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।